नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अब स्टॉक पे आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो किस प्रकार से बनाना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये आप जब शेयर मार्केट में अपने पाव जो है वो रखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और ये जो अपस्टॉक्स है वो सबसे अच्छा हम यहाँ पे ब्रोकर कह सकते हैं, क्योंकि रतन टाटा जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपस्टॉक हम एक ब्रोकर कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पे आना है। मतलब आप upstock.com पे आ जाओगे, जहाँ से आप साइन अप कर सकते हो, अपने डीमैट अकाउंट की जो शुरुआत है बनाने के लिए वो कर सकते हो, और शेयर मार्केट में आपका ये पहला स्टेप होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए, आपको इस विंडो पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका नंबर डालना है, और नंबर डालने के बाद साइन अप विद द मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो OTP है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंटर OTP लिखा है, वहाँ पे OTP डालिए और कंटिन्यू पे क्लिक करिए, आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो आपको एक 6 डिजिट पिन क्रिएट करना है। ओके, न्यूली क्रिएट कर रहे हैं तो एंटर न्यू पिन लिखा है, उस वहाँ पे आपको आप जो भी चाहते हो वो 6 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है, और फिर से वो पिन आपको कंफर्म भी करना है। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको जो कंटिन्यू दिख रहा है वो कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे कंटिन्यू करते हो, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस के बॉक्स में। और ईमेल आईडी डालने के बाद वहाँ पे अपडेट पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपको गेट OTP का ऑप्शन दिखेगा, गेट OTP पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस पर एक OTP जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, और वो OTP आपको आके यहाँ पे एंटर करना है। और जैसे आप वहाँ पे OTP आपका एंटर करते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अगले विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब आपका मोबाइल नंबर भी OTP के साथ वेरीफाई हुआ है, आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हुआ है। अब आपको क्या करना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे रेडी रखना है आपके साथ में, ठीक है। तो कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है या फिर वहाँ पे टाइप करनी है, और उसके बाद करना है नेक्स्ट करने के बाद बहुत बड़ा एक डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। नीचे अच्छे तरीके से जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम आएगा सबसे ऊपर, जो कि मैंने हाइड किया है। तो सबसे पहले आपका जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे मतलब सिलेक्ट कीजिए, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर अदर। उसके बाद आपका एनुअल इनकम क्या होगा, जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से सिलेक्ट कीजिए। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आप शेयर मार्केट में कब से उतरे हुए हो, कब से काम कर रहे हो, लेस देन 1 ईयर। आपको कुछ भी यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो लेस देन 1 ईयर कर सकते हो। ओके, तो नीचे देखेंगे तो आपके जो फादर है उनका यहाँ पे आपको नेम डालना है, जो कि पैन कार्ड पे होगा वही एज इट इज़ नाम आपको यहाँ पे उनका नाम डालना है। और उसके बाद व्हाट इज़ यूर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन जो अकाउंट खोलने जा रहा है उसका ऑक्यूपेशन यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करके वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज। अब बोलोगे आप ये क्या है, तो इसका अर्थ है ये है कि आप जो पॉलिटिक्स होता है उसमें आप एक्सपोज हो क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, तो येस और नो कर दीजिए, जो भी आपका होगा हो। और उसके बाद इज योर कंट्री टैक्स रेसिडेंसी इंडिया, मतलब आप जहाँ पे टैक्स पे करते हो तो वो कंट्री आपकी इंडिया है या फिर नहीं, मतलब आपका इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे येस करना है, नहीं हो तो नो करना है। ओके, तो उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे भी कुछ बातें दी गई है, जो कि मैं आपको आगे के स्लाइड में दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 टैक्स पेयर डिक्लेरेशन है, वो आप पढ़ भी सकते हो। और उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन पे टिक करना है, और उसके नीचे भी जो टिक आपको दिया है वो भी आपको टिक करना है। और उसके बाद करना है कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर आपको एक फ्री स्टॉक चाहिए तो आप वहाँ पे ले सकते हो। ये आपके वक्त ये ऑफ़र होगा या फिर नहीं, पता नहीं, बट मेरे वक्त ये था। तो अगर आपको ऐसे दिखता है, तो अगर आपको फ्री में स्टॉक चाहिए तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि
आई वॉन्ट अ स्टॉक फॉर ₹0, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक डिजिटल सिग्नेचर करनी है। यहाँ पे आपका जो फिंगर होगा उससे एक साइन कीजिए यहाँ पे, जैसे आप पेन से करते हो, सिर्फ ध्यान से कीजिए, एग्जैक्टली वही कीजिए, उसमें कुछ गलती मत कीजिए। और कुछ गलत होता है तो इरेज ऑल का बटन दिख रहा है, वो इरेज ऑल भी कर सकते हो। और उसके बाद करिए कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद अब हमें क्या करना है, डिजिलॉकर अकाउंट के साथ में यहाँ पे अपस्टॉक अकाउंट कनेक्ट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिजिलॉकर मतलब वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, कनेक्ट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एलो करना है, मतलब आगे आपको पूछा जाएगा एलो, ऐसा पॉपअप आएगा, वहाँ पे आपको एलो करना है, डिनाई नहीं करना है। ओके, तो प्रोसीड पे क्लिक करो। वो होने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको डिजिलॉकर के लिए यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो डालना पड़ेगा। 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ और 4 नंबर यहाँ, ऐसे करके आपको नेक्स्ट करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपका जो आधार नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वहाँ पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे टाइप करना है और करना है कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे एक एलो का ऑप्शन आएगा, वो आपको एलो करना है, मतलब अपस्टॉक डिजिलॉकर इंटीग्रेशन को आपको अलो करना है और डिनाई नहीं करना है। ठीक है, तो अलो करने के बाद तो यहाँ पे आपको कैमरे का एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक फ़ोटो खींचा जाएगा, तो इसलिए हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप आएगा कि आपको कुछ भी सनग्लासेस, कैप्स या फिर हैट्स, टोपी वगैरह नहीं पहननी है, और आपको जो कैमरा है उस कैमरे में स्ट्रेट देखना है। गॉट इट कर दीजिए। और उसके बाद आपका कैमरा ऑन होके आप सामने उस कैमरे में विंडो में दिखोगे। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल प्रोफाइल फोटो लगाया है, तो आपको जैसे लगता है कि हम परफेक्ट इसमें सेल्फी लेते हो उस प्रकार से लीजिए और कैप्चर पर क्लिक कीजिए। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में आप एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपको लगता है मुझे और एक फोटो निकालनी है तो टेक अनदर पे भी क्लिक करके और एक फोटो निकाल सकते हो। उसके बाद करिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो फोटो निकल आया है वो आपके सामने आपको दिखाई देगा। फिर से लेना चाहते हो, रीटेक फोटो पे क्लिक कर सकते हो, और ये फोटो थोड़ा सा ऐसा आपको कॉम्प्रेस लगेगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ठीक होता है। और उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, नाम डालना है, IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और उसके बाद जो बैंक अकाउंट है वो री एंटर करना है, फिर से डालना है। और अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है या फिर करंट है, वो भी सिलेक्ट करना है और करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आपको एक फीस यहाँ पे भरनी पड़ेगी। जब मैं अकाउंट ओपन कर रहा था तो साइन अप फ्री था, तो मैंने फ्री अकाउंट ओपन किया था, तो वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, तो वो मनी आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद आपको उसकी एक अलग प्रोसेस होगी, वो करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद वहाँ पे लिखा आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन देयर वे, करना है आपको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो फीचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट, वो आप करना चाहते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नो आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करके कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे नॉमिनी डालने हैं। ओके, नॉमिनी के डालने के लिए आपको ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना पड़ेगा। बाद में भी कर सकते हो फिर, लेकिन बाद में क्यों कर रहे हो यार, अभी अभी कर दो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको 3 नॉमिनी आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो। तो नॉमिनी में देखो आपको क्या क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट नेम आपको डालना है उस नॉमिनी का, लास्ट नेम उसका, आपके साथ रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करो, पैन नंबर डालो उसका, डेट ऑफ बर्थ डालो, मोबाइल नंबर डालो उसका, ईमेल एड्रेस डालो उसका, एड्रेस डालो, पिन कोड डालो, सिटी डालो और आपका स्टेट भी डालो। ओके, ठीक है। तो ये डिटेल्स क्यों यहाँ पे नॉमिनी की ली जाती है, क्योंकि सपोज जो अकाउंट होल्डर होता है डीमैट अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, उसे कुछ हो जाता है तो वो उसके जो शेयर्स है वो किससे मिलेंगे, तो वो जो नॉमिनीज है उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स डालने के बाद नीचे जो आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा ये वाला, तो उस कंटिन्यू पे आप जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो नॉमिनी अपने वहाँ पे जिसके डिटेल्स डाली है उसके लिए उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर क्लिक करके उसका आईडी कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए, कौन सा आईडी कार्ड है वो। लाइक यहाँ पे मैंने इलेक्शन आईडी कार्ड सिलेक्ट किया था, तो उसका जो इलेक्शन आईडी कार्ड है उसका फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। वो अपलोड करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके,
तो ये देखो कुछ इस प्रकार से होता है। जब मैंने अपलोड किया था तो ये विंडो आ गई, मतलब अपलोड करने के बाद, लेकिन अपलोड करने के लिए जाऊंगा तब यहाँ पे एक टैप टू अपलोड का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो देखो वो अपलोड करने के बाद में ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, क्या हुआ था, मैं जब अकाउंट ओपनिंग कर रहा था तब यहाँ पे अचानक से सब कुछ बंद पड़ गए और रिफ्रेश हो गया, कुछ तो हो गया। तो उसके वजह से ऐसा होता है, तो डरना नहीं है आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से जाके आपका यहाँ पे नंबर डालना है और सेंड में OTP करके OTP वेरीफाई करके फिर से आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, ठीक है। वैसा आप कर सकते हो लॉगिन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आपको जितने भी नॉमिनी अपने यहाँ पे डाले हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी, नॉमिनी 1 डिटेल्स, नॉमिनी 2 डिटेल्स, और उसके बाद में देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जो कि मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि आपको नॉमिनी शेयर भी देना होता है। सपोज मैंने 2 नॉमिनी यहाँ पे डाले हैं मेरे, तो उनको आपको शेयर देने पड़ते हैं जिनका जो टोटल है वो 100% होना चाहिए। जैसे कि मैं अगले विंडो में आपको दिखाता हूँ, जहाँ देखो मैंने यहाँ पे 50 एक नॉमिनी को दिया है, दूसरे नॉमिनी को 50 दिया है, तो 50-50 करके 100 होगा, तो वो 100 होना जरूरी है। यहाँ पे आपको डिलीट, एडिट और ऐड न्यू नॉमिनी का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो भी फंक्शंस आप यूज करके नॉमिनी ऐड या फिर डिलीट या फिर एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो आपको अभी ये जो एप्लीकेशन है आपने पूरा बनाया हुआ, वो आपको ई साइन करना है, ओके। साइन मतलब पेन से नहीं, ई साइन करना है, मतलब मोबाइल से ही साइन करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको बटन दिख रहा है आधार OTP ब्लू कलर में, तो वो आधार OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, और ये इंटरफेस क्या होता है कि आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड होता है, इतना ही है, सब बाकी कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो ई साइन विथ आधार OTP है ना, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप पहुंचोगे इस विंडो पे। तो यहाँ पे आपको बातें कुछ ध्यान में रखनी है, देखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो पढ़ सकते हो, और ई साइन नाउ पे क्लिक करो। ई साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन्हें टिक करो, वो एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे आपका नंबर दिखेगा जो कि मैंने हाइड किया है, और प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करो। तो वो प्रोसीड टू क्लिक ई साइन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको आपका पूरा का पूरा फॉर्म दिखेगा। उसे नीचे स्क्रॉल करते देखिए कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो वही सेम आई है या फिर नहीं। आप जैसे बैंक में जाके फॉर्म भरते हो सेम उसी प्रकार से ये है। तो सभी डिटेल्स मैंने हाइड की है। तो ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप साइन इन नाउ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस विंडो पे जाओगे, साइन इन हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सब डिटेल्स दिखेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो कि आधार कार्ड से लेंगे उस पर जाएगा। वो OTP यहाँ पे क्लिक कीजिए, और वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा, और आपका एप्लीकेशन भी ई साइन हो जाएगा। और उसके बाद में ये लास्ट स्टेप है कि आपका जो एप्लीकेशन सबमिटेड स्टेटस है वो सबमिटेड दिखाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है। आगे की प्रोसेस स्क्रूटिनी होगी कि सब कुछ सही है या फिर नहीं, वो देखेंगे अपस्टॉक वाले, और अकाउंट एक्टिवेशन हो जाएगा। और आपके SMS पे आपको या फिर ईमेल पे भी आ सकता है आपका पासवर्ड और आपका जो यूज़र नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन जो होता है अकाउंट का वो लगभग 3 दिन में हो जाएगा। तो 3 दिन में देखिए कब होता है, आपको SMS ईमेल आते रहेंगे, तो वो आपको उस पर ध्यान रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप आपका अपस्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दी है उस पर ही क्लिक करके आपका जो अकाउंट है वो ओपन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। क्या कर रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन खोलो और उस लिंक पे क्लिक करो और आगे प्रोसीड करो।